नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। यहाँ पे देखो लैब असिस्टेंट के अंदर यहाँ पे आपके विलियन वाला जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। विलियन वाला टॉपिक इसको एकदम अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे सारा पीडीएफ नोट्स के साथ में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो विलियन वाला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और विलियन के अंतर्गत देखो पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे सामने यहाँ पे कि दो या दो से अधिक अगर पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये बात आपको मेन ध्यान में रखनी है कि भी कैसा मिश्रण होना चाहिए, वो आपके समांगी मिश्रण होना चाहिए। अब ये समांगी मतलब पूर्ण रूप से घुला हुआ होना चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें आपके जो भी पदार्थ आपने मिलाए वो आपके अलग से पड़ा है दिखाई दे रहा है, वो आपकी नहीं। मतलब समांगी मिश्रण जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, विलियन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि विलियन है। अब विलियन के अंतर्गत ध्यान में रखना, एक तो विलेय होता है और एक क्या होता है, विलायक। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्यूट और एक आपकी सॉल्वेंट होगा। तो विलेय आपके जो कम मात्रा के अंदर होगा वो आपके विलेय कहलाएगा, और जो ज्यादा मात्रा के अंदर होगा वो क्या कहलाएगा, आपके विलायक कहलाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि विलियन में विलेय के अवयव से अधिक हैं। विलियन में विलेय के अवयव से अधिक हो सकते हैं, परंतु विलायक हमेशा क्या होगा यहाँ पे, एक। मतलब इसका मतलब यह है यहाँ पे कि विलियन के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो विलायक है वो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। विलायक हमेशा क्या होगा, एक होगा। लेकिन जो विलेय पदार्थ है वो विलेय पदार्थ एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर ध्यान में रखना यहाँ पे कि विलियन के अंदर विलेय भी एक है और विलायक भी एक है, तो वो आपके द्विअंगी विलियन कहलाएगा। कैसा विलियन कहलाएगा यहाँ पे, द्विअंगी विलियन कहलाएगा। और अगर ध्यान में रखना यहाँ पे कि विलेय दो है और विलायक कोई एक है फिक्स, तो वो आपके त्रिअंगी, मतलब विलायक हमेशा एक फिक्स रहेगा। और अगर यहाँ पे विलेय तीन है तो आपके चतुअंगी विलियन हो जाएगा। और एक ध्यान में रखना, तीन से अधिक अगर विलेय है और आपके एक विलायक है तो आपके बहुअंगी विलियन हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, विलियन के अंदर विलेय है वो आपके एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विलायक है ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, आपके एक रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे विलियन का वर्गीकरण। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, विलियन का जो वर्गीकरण है, इस विलियन के वर्गीकरण की हम यहाँ पे बात करेंगे कि विलियन का डिवाइडेशन कैसे किया गया। सबसे पहले देखो यहाँ पे विलियन का वर्गीकरण। विलियन के वर्गीकरण के अंदर देखो विलियन को तीन गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। कितने गुणधर्मों के आधार पे, यहाँ पे तीन गुणधर्मों के आधार पे वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट नंबर जो इसके अंतर्गत आपके पॉइंट है वो है यहाँ पे संगठन के आधार पर। किसके आधार पर, यहाँ पे संगठन के आधार पे पढ़ेंगे। और संगठन के आधार पे ध्यान में रखना कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दो प्रकार। कौन कौन से, संगठन के आधार पे ये दो प्रकार के, एक तो कौन सा हो जाएगा, समांगी विलियन, और एक कौन सा हो जाएगा, विषमांगी विलियन। तो संगठन के आधार पे समांगी विलियन में देखो वह विलियन जिसमें एक घटक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी एक यहाँ पे पात्र है और इसके अंदर हमने यहाँ पे विलायक डाल दिया। तो विलायक के तौर पे हमारे सामने जो उदाहरण लिया गया है वो लिया गया आपके यहाँ पे जल का, ठीक है। तो हमने विलायक के तौर पे जल काम में लिया। और ध्यान में रखना इसके अंदर NaCl डाला तो NaCl पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है। NaCl पूर्ण रूप से घुल जाता है। वो क्या हो जाते हैं कि घटक होते हैं जो इसके अंतर्गत वो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं, वो आपके क्या कहलाएगा, समांगी। और अगर एक दूसरे के अंदर पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषमांगी हो जाएगा। तो ये आपके ग्लूकोज और जल का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट हमारे सामने है यहाँ पे विषमांगी विलयन। अब देखो इस विषमांगी विलयन के अंतर्गत भाई वह विलयन जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। जिसकी यहाँ पे दिया गया आपके उदाहरण, एक तो H2 मतलब जल के अंतर्गत आपके आयरन, तो ये भाई पूर्ण रूप से नहीं घुलता, आपको पता है। पानी और घी ये भी आपके पूर्ण रूप से नहीं घुलते, तो ये भी किसके अंतर्गत हो जाएगा, यहाँ पे विषमांगी विलयन के अंतर्गत हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना विशेष तौर से, ठीक है। इनके उदाहरण आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो हमने अभी बात की थी यहाँ पे संगठन के आधार पे तीन प्रकार, जिसमें से दूसरा है कि विलेय की मात्रा के आधार पर। किसके मात्रा के आधार पे, विलेय की मात्रा के आधार पे। तो इसके आधार पर विलियन चार प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे विलियन कितने प्रकार के, चार। कौन कौन से, एक तो संतृप्त विलियन हो जाएगा, एक तनु विलियन हो जाएगा, एक सांद्र विलियन हो जाएगा, और एक आपके अति संतृप्त विलियन हो जाएगा। तो विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उस विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पे विलियन कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार। पहला संतृप्त, सेकेंड नंबर तनु विलियन, थर्ड नंबर आपकी सांद्र विलियन, और फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा, अति संतृप्त विलियन।
साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हो। इसके नोट की जो पीडीएफ होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। अब देखो संतृप्त विलयन के अंदर स्थिर तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा। तापमान एकदम एक आपकी फिक्स होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई जो विलेय की जो मात्रा होगी, ऐसा विलयन जो प्राप्त होगा वो आपके संतृप्त विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन कहलाएगा? संतृप्त। मान लो हमारे पास एक बीकर है और इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे जल लिया है। इसके अंतर्गत मान लो भी हमने 3 चम्मच आपकी अगर चीनी डाली है या 3 चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है, NaCl डाला है, तो वह पूर्ण रूप से आपके विलय हो जाता है। और जो हमें विलयन फिर प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे संतृप्त विलयन। कौन सा होता है? यहाँ पे संतृप्त। फिर नेक्स्ट तनु विलयन। तनु विलयन के अंतर्गत ध्यान में रखना यहाँ पे कि विलय की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में घुला हुआ होता है। तनु विलयन का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर विलायक की मात्रा तो क्या होगी? कम, और विलय की मात्रा है वो विलय की मात्रा क्या होगी? कम। विलायक की मात्रा ज्यादा और विलय की मात्रा क्या होगी? यहाँ पे कम। विलायक की मात्रा ज्यादा और विलय की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। वो कौन सा हो जाएगी? यहाँ पे तनु विलयन। फिर सांद्र विलयन। सांद्र विलयन के अंदर ध्यान में रखना है यहाँ पे कि विलय की अधिकतम मात्रा होगी और इसका जो विलायक होगा उसकी मात्रा क्या होगी? यहाँ पे कम। वो आपके सांद्र विलयन। नेक्स्ट है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त का मतलब है कि इसमें स्थिर तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा से और अधिक मात्रा घुली हुई है। मान लो ये हमारे पास में यहाँ पे जल लिया है इसमें, और जल लेने के बाद इसमें मान लो भी 3 चम्मच ही आपकी यहाँ पे चीनी घुल सकती है, तो हमने इसमें 6 चम्मच डाल दी, तो अधिकतम मात्रा हमने इसकी घोल दी, तो वो आपके क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा? यहाँ पे अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो इस अति संतृप्त विलयन के बारे में भी विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो नोट। यह विशेष यौगिकों से क्या होते हैं? प्राप्त। जितने भी हमने ये विलयन पढ़े ये विशेष यौगिकों से प्राप्त होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोसल्फेट। अब नेक्स्ट हमारे सामने है प्रावस्था के आधार पे। किस आधार पे? यहाँ पे प्रावस्था। थर्ड नंबर है हमारे सामने प्रावस्था के आधार पर। देखो प्रावस्था के आधार पे क्या है, इसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो गैसीय विलयन, एक द्रव्य विलयन और एक ठोस विलयन। प्रावस्था के आधार पे मतलब इसमें जो विलायक होगा गैसीय विलयन के अंदर वो विलायक गैस होगा, द्रव विलयन के अंदर विलायक द्रव होगा, और ठोस विलयन के अंदर जो विलायक होगा जो अधिक मात्रा में होना चाहिए वो ठोस होगा। तो इसमें देखो विलय अगर गैस है तो गैस प्लस गैस, तो इसका उदाहरण आपके ध्यान में रखना N2 व O2, वायु का जो मिश्रण है वो क्या होता है? आपकी गैस प्लस गैस। नेक्स्ट द्रव के अंदर क्या है, सॉरी गैस के अंदर क्या है? यहाँ पे द्रव। तो आपको पता है भी वायु के अंदर अगर जल है, वायु की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा क्या रहेगी? कम, तो कोहरा उदाहरण हो जाएगा। गैसों का जो द्रवीकरण होता है वो भी आपके किसका उदाहरण हो जाएगा? यहाँ पे गैसीय विलयन का उदाहरण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ठोस। अगर धुआं देखोगे तो धुएं के अंदर वायु ज्यादा मतलब विलायक के तौर पे होता है और कण क्या होता है उसमें? कम, तो ये आपके उदाहरण हो जाएगा। ऊर्ध्वपाती जितने भी पदार्थ होते हैं यहाँ पे NH4Cl और I2 कपूर, ये सारे आपके किस में हो जाएंगे? यहाँ पे गैसीय विलयन के अंदर, इसमें कि आपके जो विलय है वो ठोस होगा और विलय क्या होगा? इसमें गैस होगा। तो इनके उदाहरण आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखने। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन के अंदर विलायक क्या होगा? यहाँ पे द्रव होगा। तो इसमें देखो गैस मतलब गैस प्लस द्रव, द्रव के अंदर द्रव प्लस द्रव, और ठोस के अंदर ठोस और द्रव हो जाएगा। इसके उदाहरण यहाँ पे ध्यान में रखना विशेष तौर से आप कि जो गैस प्लस द्रव, इसमें आपकी सोडा वाटर आपकी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, NH4OH हो जाएगी यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका उदाहरण। नेक्स्ट द्रव प्लस द्रव तो आपके एल्कोहल और जल हो जाएगा। दूध प्लस पानी ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यहाँ पे द्रव का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे ध्यान में रखना ठोस प्लस द्रव, तो यहाँ पे ठोस और द्रव, यहाँ पे NaCl और जल, ये ग्लूकोज और क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने ठोस विलयन। ठोस विलयन के अंदर मैंने बताया था कि जो विलायक होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ठोस होगा। बाकी जो क्या होंगे वो आपके विलय होंगे। जैसे कि ठोस आपके विलायक और गैस क्या होगी? इसमें विलय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके H2 इनके द्वारा जो भी आपके अधिशोषण की प्रोसेस की जाती है, तो ये आपकी ये उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट द्रव का ठोस में के अंदर घुलना, तो ये आपके अम्लगम कह सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कॉपर अम्लगम कह सकते हो इसको। ये दोनों उदाहरण आपको विशेष तौर से ध्यान में रखने। नेक्स्ट आपकी ठोस प्लस ठोस तो मिश्र धातु के अंतर्गत ले सकते हो। तो कॉपर और यहाँ पे जिंक ये पीतल बनाता है। ठीक है, कांसे के अंदर यहाँ पे कॉपर और एसेंटिन हो जाएगा ये कांसे के अंदर। तो ये सारा आपको यहाँ पे विलयन के तौर पे विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। यहाँ से एग्जाम्पल से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे आपकी विलयन की सांद्रता से रिलेटेड। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर ये फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आए तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए।
ये क्लास आपकी कंटिन्यू रखी जाएगी। और एक बार कमेंट्स ज़रूर कर दें अगर ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं।